कल लेके गए थे, कल पकड़ के ले गए थे, कल वहीं रखे थे, दिनों रात वहीं रखे थे, खूब मारे पीटे थे जो भी के। सुबह जबरदस्ती फोन पे फोन कर रहे थे, पूरे गांव पे फोन, प्रधान पे फोन करे, प्रधान आए, हमारे घर कोई नहीं था। हमारा एक छोटा बेटा कोचिंग गया था, पैसे का कोचिंग करने गया था पढ़ने, वो 1 बजे आया स्कूल से, तब हम उसका राम बोल रहे थे यहाँ थाने पर आओ, नहीं तो कहीं भेज देंगे, उसे पता नहीं लगेगा वो कहाँ चला गया। हम डर के नाते हम गए, वो आएगा कोचिंग से तो आएंगे, बोले उसे तुरंत फोन करके बुलाओ। हमने बुलाया नहीं, हमने कहा उसके पास फोन नहीं है। फिर वो आया 1 बजे, फिर हम 2 बजे थाने पे गए, वहाँ से बोलने लगे कि ऐसे ऐसे करा है, 5,000 रुपया लगेगा, कौन देगा। हमने कहा वो बच्चा है, वहाँ पुलिस वाले थे, बोल रहे थे 5,000, किसी को झगड़ा किए थे, वो भी वहाँ बैठा है, 5,000 लगेगा, कौन देगा। हमने कहा भैया उन्हें डरवाइए और हमें हमारे पास नहीं, से पूछिए अगर वो लिए थे 5,000 तो क्या किए। बोला हम एक को पैसा नहीं लिए थे, तो बोल रहे थे इससे बुलाए, इसे बोल रहे हैं अपना क्या क्या बताएं इस पे, बोल रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ इससे लिखा है, ये मेरा बेटा है, इससे लिखा रहे थे, पता नहीं क्या क्या लिखा है। वो फिर जबरदस्ती बोले इनके वहाँ ले जाओ घर। हम कहे हम पैदल आए हैं, वो भी नहीं थे, इनके पापा भी घर पे नहीं थे, वो रोड पर गाड़ी लेकर गए थे। हम कहे वो आएंगे तो आना, बोल रहे नहीं तुरंत ही आओ, नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा। आपको कैसे पता चला ये बच्चा जो है खत्म हो गया? कहाँ थाने पे? अस्पताल पे लेके आए थे। ये माँ अपने बच्चे के लिए रो रही है, 15 साल के उस बेटे के लिए जो कभी घर वापस नहीं आएगा। पुलिस की बेरहम पिटाई ने इस मासूम की जान ले ली। आदर्श उपाध्याय, जिसने शायद ये सोचा भी नहीं था कि पुलिस की हिरासत ही उसकी जिंदगी का अंत साबित होगी। ये तो आप जिद कर रहे हैं ना, हम नहीं जिद कर रहे हैं साहब, आप लोग जिद कर रहे हो। आप लोग जिद यही हो रहा। हाँ, आप लोग ही सुबह से ही जिद कर रहे हो। पहले वहाँ बात की, डिसाइड हुआ मैटर, ठीक है अब खत्म हो गया, फिर आप आ गए। भैया बात करने को तो सुबह से लोग बात कर रहे थे, कोई चीज निर्धारित ही नहीं करा पा रहे थे। नहीं वाली कोई आ बात नहीं गया है, ये ये थे उन लोगों के साथ, कोई आया नहीं है। आप जो भी बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, आप तरीका नहीं है बात करने का, पहली बात बता रहा हूँ। यहाँ जितने भी लोग हैं पूछिए, मैं अभी आया, सही बात कर रहा हूँ। मैं अभी और लोगों के तरीके से राजनीति नहीं करना था, अधिकारियों के साथ बैठ करके कुछ ये बताइए, यही नहीं किया हूँ। पहले कुछ लोग लेके आए, अब आप लेके बैठ गए। सर ये प्रोटेस्ट 2 जगह हो रहे थे सर, बैठे ये पता कब से बैठे हैं? हमें पता है कब से बैठे। मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे पता है कब से बैठे हैं, क्या बात चल रही है, क्या बात चल रही है, यहाँ कौन कौन बैठा था? आपकी उसी बात पे जो हुआ है उस पर वो सहमत है। बात है ना, एक बार तो इनके सहयोग के लिए भी लोग बात किए, कुछ नहीं हमारे बात के लिए कुछ नहीं सहयोग किए। सर किसी को मत बताइए, जो बताना है इनको डीएम साहब अच्छा ठीक है। आप हम लोग को मत किसी को करना है इनको करें, जो भी चीजें हुई बल्कि सुनिए जो बात आप कह रहे हो, इनको कितनी देर से हम लोगों ने मोटिवेट किया, हम लोग भी मोटिवेट कर रहे हैं कि अधिकारी जो FIR की प्रक्रिया है उसका एक नियम कानून हर चीज में, और इसका नियम कानून है। अभी चलो पुलिस पे कार्रवाई हो गई, आगे और कार्रवाई होगी, उसका आश्वासन मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि हर आदमी सहयोग ही कर रहा है। पूरी अगर कोई हम मैसेज लेके आएंगे तो डीएम साहब सुनो भाई, FIR आने के पहले मैंने डीएम को फोन करके आसिफ शुक्ला। आदर्श पर इल्जाम था मारपीट का, लेकिन जो हुआ वो किसी इल्जाम से कहीं ज्यादा खतरनाक था। पुलिस ने उसे रात भर थाने में 3rd डिग्री दी। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो चुपचाप उसे घर छोड़कर भाग गए। लेकिन आदर्श का शरीर इतना जख्मी हो चुका था कि अगले ही दिन खून की उल्टियां शुरू हो गईं और उसकी जान चली गई। परिजनों द्वारा बताया गया है, जिनके संबंध में तत्काल प्रभाव से उनको लाइन हाजिर करने की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में जो भी आरोप प्रत्यारोप है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिना किसी विधिक कार्रवाई के, बिना पंचायतनामा या पोस्टमार्टम की कार्रवाई के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना वो संभव नहीं है। हम नियमानुसार हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी शोक संतृप्त परिजनों के साथ है। हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई डॉक्टर पैनल विद वीडियोग्राफी से कराएं। जो भी पंचायतनामा में और पोस्टमार्टम की कार्रवाई में तथ्य प्राप्त होते हैं, जो भी अन्य चीज़ें सामने आती हैं, वो हम कार्रवाई करेंगे। मैं आपको पूरी तरीके से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनपद बस्ती पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसी किसी भी परिस्थिति में हर उस दुखी, पीड़ित
और ऐसे व्यक्ति के साथ हर संभव तरीके से वो कानूनी लड़ाई में साथ है और जो भी कानून के दायरे में उनकी उचित मदद होगी वो करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकरण में भी जो भी तथ्य आएंगे, जो परिजनों का कहना है, हमारी उनसे काफ़ी विस्तृत बातचीत हुई है, जो भी उनका कहना है, जो भी उनके द्वारा तथ्य दिए जाएंगे, पोस्टमार्टम पंचनामा की कार्रवाई में जो चीज़ें सामने आएंगी उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्राथमिक तौर पर अभी इसमें क्यों मृत्यु हुई, किस कारण से मृत्यु हुई, उस बारे में कोई चीज़ बिना किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कह पाना संभव नहीं। परिजनों का आरोप है सर कि रात भर थाने में रखा गया। नाबालिग विषयों पर हमारी नाबालिग है। इन सब विषयों पर हमारी परिजनों से बात हुई है। मैंने उनको कहा है कि जो भी उन्हें बातें कहनी है, जो भी उनके तथ्य हैं, वो प्रोवाइड कराएं सक्षम स्तर से इस पर निर्णय लेकर, और जो भी दोषी होने की स्थिति में जो भी व्यक्ति होगा उसके संबंध में आवश्यक उचित कार्रवाई कराई जाएगी। क्या अभी किसी पे कार्रवाई हुई है, किसी पुलिसकर्मी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि परिजनों द्वारा ये बताया गया था कि 2 आरोपी थाना दुगोलिया के हैं, उनको प्राथमिक तौर पर लाइन हाजिर किया गया है और इस संबंध में जो भी तथ्य है वो जो भी तथ्य इस संबंध में है उन पर अग्रेतर कार्रवाई हम लोग निश्चित रूप से कराएंगे। लेकिन फिर मैं आपको एक बात पुनः इस बात को दोहराना चाहूँगा कि जब तक हमारे पास कोई मोटिव क्लियर ना हो, जब तक हमारे पास किसी घटना का तथ्य ना हो, जब तक हमारे पास काज ऑफ डेथ क्लियर ना हो, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाना संभव नहीं है। एक माँ की गोद उजड़ गई, एक पिता का सहारा छिन गया, लेकिन क्या इस परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या वो पुलिस वाले जिनके हाथों से ये मासूम मारा गया सजा पाएंगे? क्या हुआ, किस तरह घटना हुई है? ये कल लेके गए हैं थाने पे और क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज 2 बजे या 2:30 बजे छोड़े हैं। कौन लेके गया था? ये सिपाही लोग या दरोगा सिपाही जो ही आए थे। किस थाने के थे? ये दुगोलिया थाने का। क्या मैटर था, किस मामले में ले गए थे? सूची के मामले में एक से मामला रहा होगा। हाँ। आवाज लेके आए हैं तो उसको 2 बार 3 खून का उल्टी हुआ। हाँ। तो यहाँ भेजा गया, इसको 100 नंबर एम्बुलेंस से बुलाया गया, तब यहाँ लेके आए थे। हाँ, अब यहाँ से जब रिफर किए तो आधे दूर गए, आधे दूर से फिर वहीं लेके आए। फिलहाल अभी डीएम साहब से हमारी वार्ता हुई, एसपी साहब से भी वार्ता हुई और उसमें तत्काल जो प्रथम दृष्टिया जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, ऐसे एक उपनिरीक्षक और एक आरक्षी को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। वहाँ के जो थानाध्यक्ष थे उनको तुरंत लाइन हाजिर कर दिया गया है, वहाँ से हटा दिया गया है। मजिस्ट्रेट जांच होगी और जांच के बाद जैसा भी जो भी चीजें सामने आएंगी, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दोबारा पोस्टमार्टम भी करवाया जाए। विडंबना ये है कि कप्तान अब देखिए, कोई मौके पर गया या ना गया वो बाद की बात है, लेकिन जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा, इतना मैं आश्वासन आपको। घटना के बाद बस्ती जिला में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाया। जनता इंसाफ मांग रही है, लेकिन देखना होगा क्या इस मां को इंसाफ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक। रात वही रखे थे, खूब मारे पीटे थे जो भी के